जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए एक काफ़ी ज़रूरी सूचना है जिसे आप सब तक पहुंचानी है। और इनमें दो ज़रूरी सूचनाएं हैं जिसे आप सबको जाननी चाहिए और आप सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। ये जो आप यहाँ पर ये बैनर देख रहे हैं ये भी इसी का परिणाम है। बात करेंगे कि बैनर क्यों है और इसकी कहानी क्या है, लेकिन जो फिलहाल तात्कालिक सूचना ये है कि वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखी है, और इस समय कुछ दिनों से UPSSC में सुधार के हेतु मांग पत्र चल रहा है। यानी जो UPSSC आयोग है उसमें अब संशोधन की मांग जारी हो रही है और ऐसा बहुत सारी भर्ती के अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए, JEE वाले भी ऐसा कर चुके हैं और तभी जाके उनका परिणाम आया है, और अब कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले ये कर रहे हैं, तब जाके उनका परिणाम आने वाला है। और वीडियो वालों ने भी ऐसा किया है कि UPSSC के लिए सुधार की मांग की है। अच्छा, UPSSC में ऐसा सुधार है क्या? तो देखिए, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है ये लिखा है कि SSC यानी जो SSC होता है और UPPSC की तरह वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए जिसका प्रमुखता से अनुपालन अनिवार्य हो। यानी जैसे SSC होती है हर 5 महीने 6 महीने में अपना पेपर कंप्लीट करा के लोगों को भर्ती ज्वाइनिंग दे देती है, और सेम हाल UPPSC का भी है कि मुश्किल से मतलब 6-8 महीने में ये एक गिवन टाइम पीरियड में अपना रिजल्ट कंप्लीट करा लेती है। तो SSC की तरह और UPPSC की तरह UPSSC को भी अब करना होगा, परीक्षा कैलेंडर जारी करना होगा और उसका पेपर कब होगा और भर्ती कब तक मिलेगी ये पूरा उसमें ब्यौरा बताना होगा। और यही सब मांगे जो आप यहाँ पर 8 मांगे देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, इन सब मांगों के लिए सभी लोग आयोग जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों को आयोग कब जाना है इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ सबसे 8वां पॉइंट है, अंतिम परिणाम के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए। यानी जो सुधार की मांगे हैं उनमें सबसे बड़ी मांग ये भी है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, और बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए जरूरी है वह यह जरूरी है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, और उसके लिए हम लोगों को एक बार आयोग जाना होगा। तो वो आयोग कब जाना है उसके लिए मैं आगे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वीडियो बनाकर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह बात है कि जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है उसके लिए भी हमें क्या करना है ये आप जानिए। देखिए, एक बात ध्यान रखनी है कि वेटिंग लिस्ट UPSSC नहीं सिर्फ योगी जी जारी करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने UPSSC में जो सुधार के मांग किए हैं उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा है। तो अभी UPSSC में ऐसा वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, तो आयोग खुद से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा। और आप सबको ये पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में लगभग 200 के आसपास पद रहेंगे जो खाली चले जाएंगे। यानी लगभग 550 या लगभग 450 ही वैकेंसी इसमें कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि 200 पद खाली इसलिए रह जाएंगे क्योंकि ये लोग अलग भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो जो लोग अलग नौकरी कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में पा जाएंगे, जैसे JEE वाला रिजल्ट आया था, उसके बाद वीडियो का रिजल्ट आएगा, फिर वन दरोगा का रिजल्ट आएगा। तो अगर ये लोग हो जाते हैं, लोगों का चयन हो जाएगा, तो ये लोग तो फॉरेस्ट गार्ड करेंगे नहीं। तो इसीलिए कम से कम 200 सीटें इसमें खाली चली जाएंगी, और आयोग को ये खुद सोचना चाहिए कि अगर भाई ये 200 सीट खाली चली जाएं, उससे तो बेहतर यही है कि खुद से मतलब स्वतः संज्ञान लेकर एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया जाए। लेकिन अब भाई उनमें इतना दिमाग हो तभी तो, पता नहीं कैसे लोग वहां पर बैठे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं। तो वेटिंग लिस्ट के लिए क्या करना होगा, तो इसलिए जिससे भी बन सके या जैसे भी बन सके जनता दरबार में और CM ऑफिस में वेटिंग लिस्ट की बात जाकर योगी जी के सामने रखनी होगी। यानी अगर कोई वेटिंग लिस्ट जारी करवा सकता है तो वो सिर्फ योगी जी जारी करवा सकते हैं। और आप सबको पता है कि उनका जनता दरबार लगता है महीने में 2 बार, एक बार गोरखपुर में लगता है, एक बार लखनऊ में लगता है। तो कल यानी 5 अगस्त को योगी जी का गोरखपुर में जनता दरबार लग रहा है, और उसके लिए योगी जी गोरखपुर पहुंच भी गए हैं। तो जो भी गोरखपुर के आसपास या गोरखपुर जिले के जितने आसपास जिले हैं उनके जो भी अभ्यर्थी हैं वह जाकर योगी जी से मुलाकात कर लें। कम से कम 8, 10, 15, 20 लोग भी अगर जाएंगे तब भी बात बन सकती है। तो योगी जी से जाकर मिले, और कल जो भी भाई जा सकते हैं कल जनता दरबार जाकर योगी जी से जरूर मिलकर आए, क्योंकि देखिए जनता दरबार में योगी जी हर अभ्यर्थी की या सबकी बात सुनते हैं, तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। और आप लोगों को कहना क्या होगा तो आप यहाँ भी देख लीजिए कि जैसे देखिए वैकेंसी आपकी है 2019 की, ठीक है। उसके बाद इसमें फिजिकल हुआ, यानी 25 किलोमीटर की दौड़ थी, वो भी 10 किलो वजन रख के। तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो आप योगी जी से यही बताएंगे कि एक तो 2019 की वैकेंसी है, 25 किलोमीटर हम लोग दौड़े हैं 10 किलो वजन के साथ, 10 kg वजन के साथ। उसके बाद हम लोगों का फिर मेडिकल हुआ है, मेडिकल में हम लोग पास हुए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास हुए हैं। तो धीरे धीरे जो भी अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज होने की स्थिति में आ गए हैं।
तो अगर जितने पद हैं, जैसे 655 पद हैं, और अगर यही खाली रह गए तो सबकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। यानी लगभग इसमें 150 से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पद इसमें खाली रह जाएंगे। तो इसी के लिए आपको वेटिंग लिस्ट के लिए बात करनी है सीधा योगी जी से। तो जितने भी लोग गोरखपुर के आसपास जिले में हों वो सभी आपस में कांटेक्ट कर लें। एक जो ग्रुप बना है, ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिए। और अगर आप लोगों में से कोई ग्रुप में न जुड़ा हो तो कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग हैं और आपको उसी ग्रुप में जुड़ना है। तो जितने भी गोरखपुर के आसपास वाले लोग हों वो आपस में बातचीत कर लें और कम से कम 10 से 15 की संख्या में वहाँ पर जाएं। और अपनी ये बात रखें कि 5 साल पुरानी वैकेंसी है, 25 किलोमीटर दौड़ा था, 10 किलो वजन के साथ दौड़ा था। और अगर सर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जिन बच्चों का भी चयन हो जाएगा वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे और इसमें 150 से ज़्यादा ही पद खाली रह जाएंगे। तो उसी के लिए आप जिस तरह मतलब अपनी बात रख पाइएगा उनके सामने रखिएगा और मतलब कोशिश यही करिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान उनसे मिल जाए। और अगर योगी जी कह देंगे तो आयोग को जारी करना ही पड़ेगा, बाकी आयोग खुद से जारी नहीं करेगा। इसके लिए हमें उनकी हामी या उनकी सहमति लेनी होगी। और बाकी जैसा सभी लोग जा रहे हैं आयोग पिकअप भवन में, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले भी कब जाएंगे इसकी आपको सूचना आगे दे दूंगा। फिलहाल इसमें बात वेटिंग लिस्ट की है कि जो भी गोरखपुर के आसपास वाले हों, जहां से भी बन सके, जैसे भी बन सके, आप सभी लोग आपस में कांटेक्ट करिए और सीएम ऑफिस या जहां भी उनका दरबार लगता हो उनसे जाकर बातचीत करिए और उनसे मुलाकात करिए। और बाकी जब दूसरा दरबार, जनता दरबार लगेगा लखनऊ में, तो लखनऊ वालों के लिए भी थोड़ा बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल अभी आप लोगों का काम है कि आप लोग जो भी आसपास जिले का हो तो उनसे जाकर संपर्क कर लीजिए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, यही सूचना सबके लिए थी कि सभी लोग जाएं और योगी जी से मुलाकात करें और वेटिंग लिस्ट की बात रखें। और अपनी ये कहानी सुनाएंगे तो वेटिंग लिस्ट के लिए वो प्रावधान जारी जरूर कर देंगे, लेकिन पहले आपको जाना होगा, इसके लिए आपको बात रखनी होगी। और बाकी ये जो बैनर बना है इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो डिटेल में लाऊंगा जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड वालों का ही होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो लोग आसपास जिले के हैं गोरखपुर के, वो लोग जाके जनता दरबार में उनसे मुलाकात कर लें और अपनी भर्ती की स्थिति और अपनी परिस्थिति जो भी उनके साथ हो रहा है समाज में उसे भी उसके अच्छे से बयान कर सकें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।